आज की कहानी का नाम है निर्धन बालक का धैर्य और त्याग। एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते थे। कोई घर से केला, कोई सेब, कोई मिठाई, कोई मेवा, कोई फल व रोटी ले जाता और अवकाश के समय वे खाते। कोई घर से पैसे ले जाता, हलवाई से मिठाई लेकर खाता। एक बालक निर्धन का था। वह उन्हें देखकर तरसता। एक दिन अपने पिताजी से उसने कहा, पिताजी, सब लड़के खाते पीते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। मुझे भी पैसे खर्चने के लिए दिया करें। पिता बहुत ही निर्धन था। 4 पैसे प्रतिदिन कमाता था। उसी से बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन होता था। पिता ने कहा, अच्छा पुत्र, तुम्हें भी पैसे दूंगा। दूसरे दिन भी वैसा ही कहा और तीसरे दिन भी वैसा ही कहा, परंतु बचत न होने के कारण पैसा न दे सका। ऐसा करते करते 3 वर्ष बीत गए। बच्चा मांगता रहा और पिता जुबान से कहता रहा। 3 वर्ष बाद जब पुत्र ने फिर कहा तो पिता ने कहा, अच्छा पुत्र, दूंगा। बच्चे ने कहा, पिताजी, आप तो ऐसा प्रतिदिन कहते हैं, परंतु देते कुछ नहीं। पिता के दिल पर बच्चे के इन शब्दों से चोट लगी और वह पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, पुत्र, कल मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दूंगा। दूसरे दिन काम करने गया। जब मज़दूरों का काम समाप्त हो गया, गर्मी का समय था, उसने अपनी धोती का फेटा कसा और काम करने में लग गया। सब मज़दूरों ने कहा, भाई, बहुत धूप है, थोड़ा आराम कर लेते। वह कहने लगा, भाई, मैंने अपने बच्चे को कल पैसे देने हैं, इसलिए ओवर टाइम लगाकर काम कर रहा हूँ। और वह खुश होता हुआ अपने घर को चल दिया कि आज मैं अपने बच्चे को पैसे देकर खुश कर दूंगा। घर गया, बच्चे से कहा, लो, अब मैं 2 पैसे तुम्हारे लिए कमा लाया हूँ। चलो, जो चीज़ तुम्हें चाहिए बाज़ार से ले दूंगा। बाज़ार में असंख्य लोग मेले के रूप में खुशियाँ मना रहे थे। कोई कपड़ा ले रहा था, कोई फल, मेवा, मिष्ठान ले रहा था। एक व्यक्ति मुख नीचे किए बेचारों की तरह दीवार के पास खड़ा था। दोनों पिता पुत्र उसके पास गए और कहा, भाई साहब, सारा संसार खेलकूद खुशियाँ मना रहा है और तुम उदास होकर एक ओर खड़े हो। क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? उसने कहा, मैं क्या करूं? कल से मेरे बच्चे भूखे हैं। आज आया था, सोचा था कुछ कमा कर बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाऊंगा, परंतु यहाँ तो सब लोग अपनी खुशियों में मस्त हैं। कोई काम नहीं मिला। अब साय हो गई है। सोचता हूँ घर भी कैसे जाऊँ। बच्चे कल से भूखे हैं। उनकी भूख आज भी नहीं मिटा सकूँगा तो किस मुँह से जाऊँगा? उनको भूखा देख कैसे सहन कर सकूँगा उनकी व्याकुलता को? आँखों में आंसू आ गए। पिता ने कहा, पुत्र, ये 2 पैसे तुम इसे दे दो। तुम्हारी तरह वे बच्चे हैं, वे बेचारे भूखे हैं। तुमको हम कल पैसे दे देंगे। बालक ने झट पैसे उस चिंतातुर को दे दिए। वह लेकर आशीर्वाद देने लगा और जाकर 2 पैसे का आटा मोल ले लिया और दुकानदार से नमक की एक डली भी मांग ली और चल पड़ा। ये दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे एक नदी आई। वहाँ पर वह चिंतातुर निर्धन बैठ गया और अपने पल्ले से एक एक मृत पक्षी निकालकर नदी में डालने लगा। दानी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, बच्चे भूखे थे, रोटी नहीं मिली थी। मार्ग में तूफान से, वृक्षों से पक्षी गिरकर मर गए पड़े थे। मैंने उठा लिया कि यदि काम न मिला तो इनको पकाकर बच्चों की भूख का निवारण करूँगा। अब आपने 2 पैसे दे दिए, आटा ले लिया, इसलिए इन पक्षियों को नदी में डाल रहा हूँ कि मृत हैं, मछलियों का भोग बन जाएंगे। और फिर चल पड़ा। बच्चे उठे थे। पिता को देखकर खुश होकर उठ गए। पिता ने कहा, लो पुत्र, रोटी बना देता हूँ। बच्चे लकड़ियाँ चुन लाए, आग जलाई, आटे की गोलियाँ बनाई, आग में पकाकर सबको खिलाई। वे सब तृप्त हुए और ये दोनों पिता पुत्र देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बच्चों की आंखों में ये घटना देख आंसू भर आए और उसने फिर कभी व्यर्थ पैसे न मांगने का निश्चय किया। बड़ा होकर ये बालक एक बहुत बड़ा साधु बना। यह है दान का सच्चा अंग, जो अपने सुख को न देखकर दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है। वास्तव में त्याग में ही जीवन का सच्चा सुख है।